हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2027 में एग्ज़ाम देंगे छात्र मैट्रिक का। उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों इस चैनल पर। 2027 के लिए जो भी स्टूडेंट परीक्षा देंगे उनके लिए पूरा तैयारी साइंस का कराया जाएगा इस चैनल पर। इसलिए लाइक सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी पे दबा लें। जो मैं वीडियो डालूँगा वो आपको तुरंत पहुँचेगा। ये दोस्तों ज़्यादा देर नहीं लेते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? ऑप्शन में 4 को दिया हुआ है। अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आंसर भी में भी एक यकृत दिया हुआ है जिसको लीवर भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन में दोस्तों। प्रकाश वर्ष की किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? समय का होता है, प्रकाश की तीव्रता का होता है, कि दूरी का होता है, कि द्रव्यमान का होता है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है मात्रक होता है दूरी का दोस्तों, दूरी का। तो सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो दूरी होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आंसर में भी दूरी दिया हुआ है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है, कि विटामिन डी होता है, कि विटामिन सी होता है, कि विटामिन के होता है? तो दोस्तों सही आंसर इसका सी होगा। विटामिन सी होता है जल में घुलनशील, और विटामिन बी भी जल में घुलनशील होता है दोस्तों। आइए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन में भी दिया हुआ है दोस्तों। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है दोस्तों? तो लोहे में जंग लगना ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन दिया हुआ है। दूसरा में दिया है अपचयन, जिसे रिडक्शन भी कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन में दिया है बहुलीकरण। और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है जस्तीकरण। तो सही आंसर इसका होगा दोस्तों ऑक्सीजन। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीजन के कारण लगता है, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। देखते हैं दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन। सही आंसर भी दिया हुआ है दोस्तों ऑक्सीजन। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र को उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों। वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, अल्टीमीटर। तो विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर का उपयोग किया, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है पूछा है दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन बी में दिया हुआ नाइट्रिक डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी में दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। आंसर में भी दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो N2O होता है। N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है राइबोसोम। ऑप्शन बी में दिया हुआ है लाइसोसोम। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है केंद्रक। तो दोस्तों
कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी नंबर सही है दोस्तों। देखते हैं आंसर क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर सी आंसर भी दिया हुआ है दोस्तों। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो दोस्तों रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त को थक्का जो ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, तो विटामिन ए। तो दोस्तों रक्त को थक्का जमाने में विटामिन बी काम करता है दोस्तों। सही ऑप्शन विटामिन के होगा। आंसर में विटामिन के दिया हुआ दोस्तों। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ 9वां नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 6, ऑप्शन बी में दिया हुआ 8, ऑप्शन सी में दिया हुआ 7 और ऑप्शन डी में दिया हुआ 0। तो इसका सही आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है दोस्तों। आइए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो पहला में दिया हर्ट्ज, दूसरा में दिया डेसिबल, तीसरा में दिया है वाट और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वोल्ट। तो दोस्तों ध्वनि का तीव्रता डेसिमल में नापा जाता है। इसका सही ऑप्शन बी होगा दोस्तों। आइए देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ। ऑप्शन बी दिया हुआ डेसिमल। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है दोस्तों? पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में लोहा, ऑप्शन बी में तांबा, ऑप्शन बी में हीरा, ऑप्शन डी में ग्रेफाइट। तो दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर 2027 के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों और बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे जो एग्ज़ाम में आवे। इस इतने 20 क्वेश्चन में दोस्तों 99% आशा है कि 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, इसलिए याद कर लीजिएगा दोस्तों। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है दोस्तों, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्लोएम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जाइलम, ऑप्शन सी में दिया हुआ रंध्र स्टोमाटा और ऑप्शन डी में दिया जड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जाइलम, ऑप्शन नंबर बी। पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है दोस्तों। याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। आंसर भी दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ है। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ क्या है दोस्तों? तो ग्रेफाइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। पहला ऑप्शन कार्बन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली और गैस जो है कौन सी है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में दिया हुआ नाइट्रोजन और ऑप्शन डी में दिया हुआ हाइड्रोजन। तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन होता है दोस्तों, सॉरी नाइट्रोजन होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए दोस्तों आंसर दिया हुआ नाइट्रोजन होता है दोस्तों।
और लगभग 78% पाया जाता है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ हाइड्रोमीटर। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया हुआ हाइड्रोमीटर। दो ऑप्शन बी में दिया हुआ लैक्टोमीटर। ऑप्शन सी में दिया हुआ बैरोमीटर। ऑप्शन डी में दिया हुआ है थर्मामीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध का शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी। जो भी दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को दोस्तों, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर बी में दिया आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ गैलीलियो। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का खोज आइजैक न्यूटन ने किया था दोस्तों। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों देखते हैं, और आंसर भी आइजैक न्यूटन दिया हो दोस्तों। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डी होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 201। ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया हुआ है 201 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 206। ऑप्शन नंबर सी में 210। ऑप्शन नंबर डी में 215 दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है दोस्तों। आंसर देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 206। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ दोस्तों? नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर बी में दिया नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ रासायनिक अभिक्रिया, और डी में दिया हुआ दहन। तो दोस्तों इसका सही आंसर नाभिकीय संलयन हो जाएगा दोस्तों। आंसर में भी दिया हुआ दोस्तों नाभिकीय संलयन। देखते हैं दोस्तों 20वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लगता है 19वां नंबर क्वेश्चन हटा दिया है दोस्तों। हमारे टाइप रास्टर टाइप जो करते हैं लगते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन देना भूल गए दोस्तों। अनुमानसिक का पिता किसे कहा जाता है? अनुमानसिक जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, गेजर, जोहर मेंडल या अरस्तु। अनुमानसिक का जनक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है पहला ऑप्शन में क्या दिया है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ लैमार्क। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ गेगर मोहन मेंडल। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ दोस्तों अरस्तु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन गेगर जोहर मेंडल। और इसके साथ ही समाप्त हुआ दोस्तों 20 क्वेश्चन। जो भी कैसा लगा वीडियो दोस्तों कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इसी तरह और वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों आप लोग के लिए। लाइक सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।